हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सेंचुरी टेक्सटाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं ऑलरेडी इसको कुछ समय पहले बता चुका हूँ और यहाँ पे बहुत बार हम बोलते हैं कि या मेरे को बहुत बार कमेंट्स में भी मिलते हैं कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करके नहीं बताते, जबकि आई डोंट नो कितने लोग सारे वीडियोस देखे हैं, कितने नहीं देखे हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए एक ट्रेंड की शुरुआत में ऑलरेडी बोला था, हो चुका है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे दिख रहा है कि आने वाले टाइम पे ये और आगे जाएगा। ठीक है, और ख़ासकर अभी जब न्यूज़ आया है कि ये अभी F&O मार्केट से हट रहा है, तो उससे क्या होता है, वोलेटिलिटी वैसे भी कम हो जाता है। डेली की वोलेटिलिटी है ना, वो कम हो जाती है। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि आगे जो रैली एनी है वो आने वाला था, वो और शार्प हो जाएगा। अब बहुत लोगों को ये भी क्वेरी रहता है कि वो जब स्टॉक खरीदे तभी भागना चाहिए। तो एज अ मिसकंसेप्शन और इस टाइप का सोच अगर आपका है तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं अभी चेक कर रहा था और ये लिटरल कमेंट्स हैं कि मैंने ख़रीदा, उसके बाद या तो शेयर गिर गया या शेयर भागा नहीं, या भाग क्यों नहीं रहा, मैंने तो ख़रीद लिया है। आपके ख़रीदने या बेचने से शेयर नहीं भागता है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। और आप क्यों ख़रीद रहे हैं, आपको खुद क्लियर होना चाहिए। आप क्यों ख़रीद रहे हैं, किस लिए ख़रीद रहे हैं और आपका पर्पस क्या है। बिना जाने बूझे अगर कोई चीज़ खरीदेंगे उसके बाद आप बोलेंगे कि एक न्यूज़ के बेस पे ही ख़रीद लिया आपने, चलिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके ख़रीदने के बाद ही वो मूव करे। बट इस स्टॉक में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं फिर से आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। मेरे बताने के बाद लास्ट वीडियो के बाद ये स्टॉक करीबन 20% ऊपर भी है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नहीं है, क्योंकि मेरे आप बहुत सारे वीडियोस देखेंगे स्टॉक डबल हो चुके हैं, 100% 200% मूव हो चुका है। और क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता हूँ तो वो 200% मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 2000-3000% देखता, तो उसमें 200% अगर बढ़ भी गया तो भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस सेंस में मैं बोल रहा हूँ। लेकिन बात यह है कि आप अगर ट्रेंड को सही जगह में पकड़ते हैं और सही जगह में लगाते हैं तो 200% मतलब बहुत ज़्यादा रिटर्न्स होते हैं। क्योंकि हर कोई, बहुत लोग 10 रुपये लगाते हैं, बहुत लोग 10,000 लगाते हैं, बहुत लोग 10 लाख लगाते हैं। सो इट डिपेंड अपॉन देयर वॉल्यूम कि वो कितना पैसा उससे कमा रहे हैं। राइट, अभी देखिए ये ट्रेंड एक्चुअली ये बनना शुरू हुआ है। और जहाँ तक आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स की बात करें, इसका जो कैश फ्लो है ना, ये रेंटल इनकम से ही अपना बताइए इतना पैसा निकाल लेता है कि बाकी बिजनेसेस चला लें इसके। तो और इसके प्राइम लोकेशंस में इस कंपनी के प्रॉपर्टीज़ है। तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखनी और समझनी ज़रूरी है आपको। अगर नहीं पता है तो पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं खाली इतना बोलूँगा कि आप यहाँ पे देखिए, बेसिक नॉलेज या कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जितना आपका अच्छा पकड़ होगा, जितना आप अपना समय उस पर लगाएंगे, वो आपके लिए अच्छा है। बट शेयर प्राइस को आप डायरेक्ट कनेक्ट मत कीजिए। ठीक है, आपने मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा बिजनेस खोजा है, राइट। अब आप मेरे बात पे ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छा बिजनेस खोजा है, स्टॉक खोजा है नहीं बोला मैंने। और आपको लगता है वो बिज़नेस में पोटेंशियल है, उसकी मैनेजमेंट अच्छी है, अच्छी नहीं तो ठीक ठाक मैनेजमेंट है, क्लीन रिकॉर्ड है उनका। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि मैंने यार शेयर ख़रीदा, उसके बाद वो शेयर 2 साल हो गए चल नहीं रहे। देखिए, सबसे पहली बात, आपने स्टॉक नहीं खरीदा, बिज़नेस खरीदा है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो ट्रेंड की बात कर रहे हैं, जब बिज़नेस खरीदते हैं तो आप उस बिज़नेस के हिस्सेदार हैं। और बिज़नेस 12 महीने चलता है, कभी अच्छा चलता है, कभी ख़राब चलता है। और अगर आपने आइडेंटिफाई किया है, अच्छा आपको लगता है, आपको पता है कि वो अच्छा है, तो 2 साल या 5 साल या बहुत बार 10 साल भी नहीं चलता है, लेकिन जब चलेगा वो तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा। बात यह है कि आपको कितनी समझ है उस चीज़ की, आपका कितना पेशेंस है, और आपने जो रिसर्च किया है और आपके रिसर्च पे आपको खुद को कितना भरोसा है। ठीक है, यहाँ पे ये सब बातों के बारे में आपको जानना और समझना है ना। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं सिंपली अगर एक लाइन में बोलूँ, यहाँ पे मैं 2 तरीके से ट्रेंड को एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो ये देखिए, यहाँ पे आपको ये एक लंबा
राइज दिखता है, उसके बाद ये लंबा कंसोलिडेशन दिखता है। ये कंसोलिडेशन जो है 2004 से अभी तक है, मतलब 16 साल का कंसोलिडेशन है। और ये जो राइज है आपका 2001 से 2007, 6 साल में 5000% का। उसके बाद ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन इसके स्विंग्स इतने बड़े हैं। अब देखिए इसके लोअर लेवल्स अगर 2008 के लो से 2017 के हाइस तक लेते हैं तो 1100% का स्विंग है। और अगर आप 2013 के लो से लेते हैं तो 600-700% का स्विंग है। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे एक ट्रेंड बनता हुआ नज़र आएगा। और ये ट्रेंड कहाँ पे आपको ले जा रहा है? ये यहाँ पे गैप्स पे, ये जो गैप है यहाँ पे गैप डाउन हुआ था, वहाँ पे ले जा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है। अब ये स्टॉक आपको कहाँ, मैं मिनिमम बताऊंगा कहाँ तक ये जा सकता है। जहाँ पे दिख रहा है कि क्लीन एंड क्लियर ट्रेंड जिसको बोलते हैं। देखिए आपका पहला सपोर्ट आएगा 263, उसके नीचे आएगा 226, उसके नीचे आएगा 200, और आपका बड़ा सपोर्ट आएगा नीचे 116। सपोर्ट आपको जानना ज़रूरी है, वो स्टॉक वहाँ पे जाए या ना जाए। ठीक है, क्योंकि अदरवाइज़ आप अपना रिस्क मैनेजमेंट आपका नहीं है तो आप कितने भी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो जाए किसी एक दो ट्रेड में, बाकी ट्रेड में बहुत तेज़ी से नुकसान खाएंगे। वहीं आपका सबसे पहला रेजिस्टेंस और टारगेट है 423, उसके बाद है 539, 540, उसके बाद है 782, उसके बाद है 1700, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 1200, सॉरी 782, 1200, उसके बाद 1465, 1470। तो मेरे को इतना पता है कि यहाँ पे 1200 से 1400 तक ये यहाँ पे क्लीन रन हो सकता है। 1400 के ऊपर मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि उसके ऊपर जब ट्रेंड अपने आप स्टॉक प्राइस जाएगा, सस्टेन होने दूंगा, उसके बाद मैं बोलूँगा एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, तब वो दूसरे चीज़ की बात करूँगा, फिर वो अलग ही ट्रेंड शुरू होगा, एक पूरा फ्रेश ट्रेंड। लेकिन जब तक इस रेंज के अंदर है, क्योंकि ये 14-15 साल का कंसोलिडेशन है, तो इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। ठीक है, ये कंसोलिडेटेड रेंज है, क्योंकि ये रेंज जो है ये 14-15 साल का रेंज है, राइट। तो मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा। तो जब मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा तो मैं इस रेंज के बाहर भी नहीं सोचूंगा, ऊपर की तरफ भी नहीं, नीचे की तरफ भी नहीं। तो जब ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तब मैं उसके बारे में सोचूंगा ना। यहाँ पे आप अगर, और ये देखिए आप, ये शेयर जो है 3-4 साल में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, और इसका रिकॉर्ड है ये कि इसके मूवमेंट देखिए आप कितने शार्प रहते हैं, छोटे टाइम पे ये बड़ा आपको रिटर्न देता है। सो 12 से 1400, ये तो आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी आने वाले कुछ समय में, मैं कुछ समय मतलब मैं सालों की बात कर रहा हूँ, ये जा सकता है। उसके बाद जब सस्टेन होगा तब हम देखेंगे, बट इट्स अ क्लियर कट ट्रेंड फॉर्मेशन ऑन द अपसाइड फॉर लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, ऑन अ लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम। ये छोटे 2-3 दिन के लिए मैं बताता भी नहीं हूँ। हाँ, आप इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ज़रूर यूज़ कर सकते हैं अपना टारगेट को फाइंड आउट करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा लंबाई देखता हूँ ताकि मुनाफा बढ़ा हो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।